गुड मॉर्निंग। मैं यहाँ पे हिंदी लिटरेचर के बारे में बात करने आया हूँ कि कैसे हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा ये चैनल है यूट्यूब, तो उसमें क्या होने वाला है। मोस्टली मैं यही करूँगा कि चीज़ें पढ़ाई नहीं जाएंगी। वास्तव में इस बार तो मैं नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन अब मैं क्या करूँगा कि जितनी भी कॉपियाँ होंगी डेली, मोस्टली मेरा चैलेंज ही यही है कि 30 दिन में जो 300 का आंकड़ा है लिटरेचर में, ऐसा माना जाता है कि अगर ऑप्शनल में आपने 300 का आंकड़ा पार कर लिया तो वो एक अच्छा एरिया होता है, आपका मेंस क्लियर टाइप होता है। तो उस हिसाब से मैं चाहता हूँ कि जो मेंस है हमारा, उसमें 300 पार 30 दिन में हो जाए। अब ये भी कह सकते हो कि हाँ, इतनी चीज़ें करना इतना आसान नहीं है, या फिर इस पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने काफ़ी बार किया है, तो उस हिसाब से मुझे उतना टाइम नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधा सीधा माइंड में बताता हूँ। जैसे 30 दिन का एरिया है और 30 दिन में मुझे सिर्फ इतना करना है कि जितने भी टॉपिक हैं, उन टॉपिक पे जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं, या फिर जितने भी नए प्रश्न बन सकते हैं जो मुझे लगेगा कि हाँ ये होगा, या फिर ये पूछा जा सकता है, या फिर ऐसी डिमांड आगे बन रही है, तो उस पे सवाल आ सकते हैं। तो उस पे मैं एक आंसर लिखूँगा, और उस आंसर को कुछ देर बाद, या फिर जैसे मैंने सुबह आंसर लिखा और शाम को मैं जब फ्री होके उस आंसर को पढ़ूंगा, तो उसमें जो जो कमियां हैं या फिर जो जो अच्छाइयाँ जो मुझे समझ आ रही हैं, उनको मैं ऑब्ज़र्व करूंगा और उनको मैं बताऊंगा। जैसे लाइक कॉपी चेक होती है, तो उसी तरह मैं अपनी कॉपियाँ चेक करूंगा। शुरुआत में मैं तो कोशिश करूंगा कि अपनी थोड़ी पुरानी कॉपियाँ चेक की जाए, जो मैंने लिखा है सेम टॉपिक से। तो वो थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा करेगा, क्योंकि मुझे समझ आ रहा होगा कि उन पुरानी कॉपियों में क्या क्या दिक्कतें थी, क्या क्या मैं अच्छा करता था, क्या क्या चीज़ें अच्छी और हो सकती हैं। तो उन कॉपियों को मैं चेक करूँगा, और साथ ही साथ जो नया भी लिख रहा हूँगा, तो उनको भी थोड़ा बहुत देखूँगा कि क्या कैसा सीन है। और दूसरी बात कि होगा कैसे, तो लाइक ये जो यूट्यूब है, इसमें मोस्टली तो हिंदी लिटरेचर के सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक होते हैं, जैसे समझो कि एक टॉपिक हो गया हमारा भाषा खंड। भाषा खंड से जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो भाषा खंड से सारे क्वेश्चन जितने लिखे जा सकते हैं, हालांकि मोस्टली मैंने लिखे हैं 100-200 के आसपास, पर और भी जितने लिखे जा सकते हैं उन क्वेश्चनों को लिखूंगा, और उनको यहाँ पे भेज के रिव्यू करने की कोशिश करूँगा कि ये मैंने क्यों लिखा, या फिर ये कैसे लिखा जाना चाहिए। और थोड़ी बातें ये भी कर लेंगे कि इनको याद कैसे किया जाए, जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि भाषा खंड को याद कैसे करें। दूसरी चीज़ कि जब मैं आगे बढ़ूँगा, तो मेरा ये मैटर नहीं होगा कि मैं बस आगे बढ़ गया। मैं थोड़ा आगे कॉन्सेप्चुअल, या फिर कह सकते हैं साइंटिफिक एरिया पे ही बढ़ूँगा। मुझे समझ आना चाहिए कि क्या चीज़ आगे मायने रखने वाली है और क्या चीज़ आगे मायने नहीं रखेगी। जैसे समझो कि प्रेमचंद है हमारे सिलेबस में, प्रेमचंद, ठीक। तो प्रेमचंद अगर आप देखो, तो जब भाषा खंड में हम पढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन प्रेमचंद से बन सकता है। मतलब कि हिंदी के विकास में, हिंदी साहित्य के विकास में मान लो, या फिर हिंदी भाषा के विकास में जो प्रेमचंद का योगदान है, वो क्या योगदान है। मतलब शुरू में ही ये ना तो प्रेमचंद की कहानी पे है, ना प्रेमचंद के उपन्यास पे है, पर ये सवाल कर सकते हो। तो प्रेमचंद को हम थोड़ा ऐसे समझ लेंगे। फिर जब हम उसी मायने में थोड़ा आगे बढ़ रहे होंगे, तो प्रेमचंद की जो एक कह सकते हैं कि विधा में, विधा को, एक विधा तो कहानी हो गई, सब जानते हैं प्रेमचंद जो है, कहानी में प्रेमचंद का अद्वितीय स्थान, या फिर कह सकते हैं कि वही जो पुरानी वाली बात कि कर्मभूमि ही नहीं बदली कायाकल्प भी किया, तो उसकी बातें करेंगे। फिर वहीं पे हम बढ़ के थोड़ा उपन्यास वाले क्वेश्चन देख लेंगे कि उन उपन्यासों में प्रेमचंद का क्या रोल रहा है। और फिर यहीं पे नहीं ख़त्म करेंगे, हम थोड़ा आगे बढ़ के जो लास्ट में एक प्रेमचंद का उपन्यास, प्रेमचंद का निबंध आता है। निबंध का नाम है साहित्य, साहित्य के बारे में प्रेमचंद जो लिखते हैं, तो उस पे भी हम थोड़ी चर्चाएं करेंगे
ये सब हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? जैसे जैसे हम सारी चीज़ें एक राइटर या फिर हिंदी साहित्य में एक लेखक मानो, रचनाकार मानो, उनके बारे में सारी चीज़ें पढ़ लेंगे, तो हमारा जो पहला आंसर है, लाइक कि हम जो लिख रहे हैं, समझो हम लिख रहे हैं कहानी विधा में प्रेमचंद की कहानी ने कर्मभूमि नहीं बदली कायाकल्प भी कर दिया। अब प्रेमचंद का जो निबंध है वो उनकी मनोदशा या फिर वो उनकी दृष्टि को भी दिखाता है। जैसे 2024 में एक क्वेश्चन आया था, अगर उपन्यास में आ जाए तो 24 में एक क्वेश्चन आया था कि गोदान की औपन्यासिक समीक्षा कीजिए। अब उस औपन्यासिक समीक्षा में प्रेमचंद की दृष्टि भी इम्पोर्टेंट है, मतलब उनकी जो वो देख पा रहे हैं या फिर उनका जो क्या बोलते हैं उसको, नज़रिया है, नज़रिया भी इम्पोर्टेंट है। अब नज़रिया समझने के लिए वो जो निबंध है हमारे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे, और ऐसे जितने भी, जैसे जयशंकर हो गए, तो जयशंकर भी हर एरिया में इम्पोर्टेंट है। फिर जितने भी कवि हैं, जितने भी रचनाकार हैं, उन सबको करते हुए हिंदी साहित्य को मात्र 30 दिनों में, 30 दिन वैसे मैं बोल रहा हूँ, पर ये बहुत ज़्यादा कम टाइम है। लेकिन बहुत ज़्यादा कम टाइम में ये नहीं है कि हम ऊपर ऊपर से निकल जाएंगे। हम लगभग सारे प्रश्नों को टच करेंगे। लगभग 30 दिन में 300 या 400 प्रश्नों की प्रश्न को लिखने की, मोस्टली तो मैंने लिखे होंगे 500-600 क्वेश्चन, तो अलग से, मतलब साथ ही साथ लिखने की भी कोशिश करूँगा। और ये एक हार्ड चैलेंज होने वाला है कि इतनी सारी चीज़ों को कर लेने के बाद जो सामने आएगा, जैसे अभी 30, मोस्टली मानो कि 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अगर मैंने ये चीज़ें कर ली, तो मुझे जब अगर प्री हो गया, प्री में काफ़ी मेहनत करनी है, पर अगर प्री हो गया तो फिर जो ऑप्शनल का सब्जेक्ट है हमारा, तो उस ऑप्शनल के सब्जेक्ट में हमें उतनी समस्याएं नहीं होने वाली है जितनी समस्याएं ये दिसंबर ना यूज करने पे होती। तो उस हिसाब से मेरा मानना है कि आपको सारे वीडियो के साथ साथ खुद भी चलना चाहिए, कि भाषा खंड अगर लिखा जा रहा है तो आप खुद भी भाषा खंड लिखो, और थोड़ा देखो कि सामने वाला क्या लिख रहा है, क्या उसका व्यू है। और एक चीज़ और, कि मेरे वीडियो क्यों देखने चाहिए। तो पहली बात तो मैंने जोश जोश में जो हिंदी साहित्य है, जोश जोश में नहीं लिया है। हिंदी साहित्य से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, और 3 साल जो यूपीएससी का सिलेबस है वो 3 साल मैंने किया, और 1 साल या फिर 2 साल मान सकते हो कि मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन में टाइम दिया है, कि क्या सिलेबस है, कैसे इसको बांटा जा सकता है, चीज़ें की हैं और आंसर लिखे हैं। मतलब मेरे बहुत सारे पुराने आंसर हैं कि जिन पे ही वीडियो बनाई जा सकती है, पर नया लिखने से ही ज़्यादा कुछ फ़ायदा होगा, तो नए भी लिखूँगा, पुराने भी देखूँगा। और एक चीज़ और, कि इतनी चीज़ें चलो मायने अगर नहीं रखती कि इतने में नहीं देखोगे, तो मैं एक चीज़ और, कि डेली थोड़ा जो टॉपर्स हैं, जैसे प्रदीप कुमार के 340 नंबर आए थे, या फिर रवि सिहाग हो गए, या फिर जितने भी टॉपर, तो उन टॉपर की कॉपी को भी रोज़ एनालाइज करूँगा, और उनको देखूँगा कि, मतलब जीएस में तो चलो अलग चलता है कि जो टॉपर हैं उनका सारा मैटर अलग है, लेकिन हिंदी साहित्य में कौन कौन जो टॉपर हैं वो किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आगे बढ़ते जाएंगे, तो इन चीज़ों पर भी फोकस करूँगा। और चलो ये भी अगर मैटर नहीं करता कि इस कारण भी आप अगर वीडियो नहीं देख रहे हो, तो एक कारण मैं और देता हूँ आपको, कि मैं कंटिन्यू रहूँगा। जो 31 दिन है, इन 31 दिनों में अगर मुझसे कुछ भी आता भी नहीं है, अगर मुझसे चलो हिंदी साहित्य का हावी नहीं आता, फिर भी मैं 30 दिन या फिर 31 दिन कंटिन्यू रहूँगा। लगभग अगर एक दिन में 7 प्रश्न भी लिखे, 5 प्रश्न भी लिखे, तो 150 प्रश्न तो आप मेरे साथ लिख भी लोगे। तो इस चीज़ के लिए भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, कि हाँ चलो ना से सही कुछ भी आ जाए। तो वो सारी चीज़ें हैं कि अगर आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है, तो आप 1 दिसंबर से जुड़ सकते हो। फॉलो करो ना करो, पर आप कम से कम वीडियो देखो। वीडियो ज़्यादा मिनट की नहीं होगी, लगभग 5 से मोस्टली 5 या 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं होने वाली है। तो उस पे आप थोड़ा सा रिलाई कर सकते हो कि
ये चीज़ें कैसी होंगी, या फिर आप 3 दिन देख सकते हो। अगर 3 दिन में आपको समझ आया कि ठीक हो रहा है तो फिर कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं तो फिर आप अपनी स्ट्रेटजी जो भी हिंदी साहित्य से रिलेट करके आप बना रहे हो तो ज़रूर बनाओ। क्योंकि जो यूपीएससी मेंस है, अभी जितना भी टाइम आपने गंवा दिया या फिर जितना भी टाइम आप दोबारा गंवाओगे, तो उस टाइम को आप कैसे बना सकते हो, कैसे ये 31 दिन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो उन पे भी ध्यान। दूसरी चीज़, एक थोड़ा मैं अलग से बातें करना चाहता हूँ, हो सकता है कि हैवी हो जाए, बट मैं ये भी चाहता हूँ कि अदर जो जीएस है, जैसे लाइक जीएस 1 से जीएस 4 तक है, 4 सब्जेक्ट हैं, मतलब डेली अगर एक एक या दो दो आंसर भी उस पर लिखे जाएं या देखे जाएं, मैंने काफ़ी लिखे हैं, तो लिखे जाएं या देखे जाएं तो उन पे भी काम हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जीएस के मैं सिलेबस पूरा करा दूंगा इन 30 दिनों में, पर हिंदी साहित्य का तो चलो ठीक है, पर जीएस के सिलेबस पूरा हो ना हो, बट एटलीस्ट अगर हम उस पर काम करते हैं, सारे जीएस पे 4 जीएस हैं, लगभग एक दिन में अगर 2 लिखेंगे तो 30 दिन में न समझो 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 240 प्रश्न तो आप आराम से लिख सकते हो। और वो 240 प्रश्न ऐसे नहीं होंगे कि हम लिख रहे हैं बस, हम थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे कि टॉपर क्या लिखते हैं क्या नहीं लिखते। मोस्टली ये मैं कह नहीं रहा कि मैं डेली उनके डालूंगा भी यूट्यूब पे या फिर कहीं और, पर साथ साथ लिख सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि डाल दूं उनके भी वीडियो या फिर जो भी हैं। तो ये चीज़ें मैं कोशिश करने की एकदम लाइक कि 31 दिन करना ही करना है। और तीसरी चीज़, एक होता है ऐसे, तो ऐसे वैसे तो मोस्टली मैं यही सोच रहा हूँ कि 3 दिन में एक लिखा जाए, पर मैंने काफ़ी 40-50 ऐसे लिखे भी हैं, तो उन 40-50 ऐसे को मैं थोड़ा ऑब्जर्व करूँगा। वीडियो ना भी डाल पाया तो एटलीस्ट मैं रिकॉर्ड कर लूँगा, जब भी टाइम मिले तो मैं उनको कोशिश करूँगा कि ऐसे को भी थोड़ा थोड़ा लिखते चला जाए। मतलब जो 31 दिन होने वाले हैं हमारे, 31 दिन का पूरा मैं अगर आपको कॉन्सेप्ट बताऊं, हालांकि यूट्यूब में तो मैं उतना नहीं डाल पाऊंगा, हिंदी साहित्य को मैं प्रॉपर फोकस के साथ करना चाहता हूं, पर मेरा अगर पूरा माइंड मैप देखो 31 दिन का, तो मैं क्या करने वाला हूं कि जितनी हिंदी साहित्य, सबसे पहला तो मेरा फोकस एरिया है कि हिंदी साहित्य को ऐसा कर लिया जाए कि लगभग 30 दिन में काफ़ी आंसर लिख लिए जाए, पढ़ लिए जाए, समझ लिया जाए। टॉपर क्या कहते हैं, क्या कोई और कहता है, क्या मैं कह रहा हूँ, ये सारी बातों पर इतना फोकस करेंगे कि हिंदी साहित्य जो 30 दिन में 300 का मैं बोल रहा हूँ, सुनने में जैसे अच्छा लगता है, तो 30 दिन में एक सेकेंड, 30 दिन में 300 मार्क्स पार, ऐसा जो मैं बोल रहा हूँ ना, तो ये बहुत दूर की बात नहीं लगेगी। जब मैं प्री के बाद 84 या 85 दिन बचेंगे, तो उनमें अगर हम केवल रिवीजन भी करते हैं या फिर सिर्फ यही तरीका अपनाते हैं, तो उस तरीके में भी हम काफ़ी कुछ फ़ायदा ले जाएंगे और हमारा जीएस करने में काफ़ी टाइम बचेगा। और समझ रहे हो कि इन एक में आप अगर महारत हो, महारत का मतलब यही कि आप बिल्कुल गो थ्रू हो गए हो, सारी चीज़ें जानते हो, सारी चीज़ें समझते हो, तो फिर आपको उतनी दिक्कतें नहीं होने वाली हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं मेरे साथ और इन चीज़ों पे मैं काम करूँगा। तो इतना सारी चीज़ें करना है। और साथ में, हालांकि अब साथ में बोल रहा हूँ तो आपको लगेगा कि ये पागल हो गया या फिर क्या बोल रहा है, ठीक है, इतनी बातें करते हैं कि मेंस जो भी हमारा है, उस मेंस पे हम रिलाई करते हैं। और ये जो एक मेरा अभी इसी साल मैं यही सोच रहा हूँ कि कैलेंडर बदलते बदलते जो अभी 25 लगा है, 2026 होते होते हम एटलीस्ट यहाँ तक आ जाएं कि हमने खुद को बदल लिया। हम अब ये नहीं सोच रहे कि अभी ऑप्शनल नहीं हुआ या फिर अभी ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हम करेंगे तो एटलीस्ट आधा तिहाई जो भी होगा तो होगा। और उसके बाद फिर आप जीएस में जा सकते हो, फिर प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर सकते हो, डेली वाइज कर सकते हो, या फिर इसके अलावा भी जैसे कुछ ज़्यादा काम तो नहीं है। अगर मैंने एक दिन में 10 भी वीडियो डाली, हालांकि शुरू में मैं 10 वीडियो नहीं डाल सकता क्योंकि 50 सब्सक्राइबर चाहिए, तो अगर मैंने 10 भी वीडियो या 7-8 भी वीडियो डाली और मोस्टली वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होगी,
मतलब 5-5 मिनट अगर एवरेज लगा लो, 7-7 मिनट लगा लो, तो उतने से ज़्यादा नहीं होने वाली। तो उतना आप देख के और आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा लिख के, लगभग 3-4 घंटे इसमें हो रहे हैं। फिर उसके बाद जीएस मान लो 2-3 घंटे लिख के 5-6 घंटे हो रहे हैं। तो उसके बाद जो भी टाइम बचे आप सीसैट को दो, जो भी मतलब थोड़ा बहुत दो, या फिर अपने फिर से रिवीजन को दो। या जैसे मेरी कॉपी अगर मैं देख रहा हूँ तो उसमें क्या गलतियाँ हैं, जैसे अपनी गलती कम दिखती है, तो उन गलतियों को आप देखो, आप कमेंट में बताओ, आप उन गलतियों को थोड़ा समझाओ कि ये चीज़ें जो आप बता रहे हो तो इसको ये भी किया जा सकता है। तो उन गलतियों को आप भी देखो, वो गलती अपने में ना करो। जैसे एक बहुत बड़ी लाइन है कि जो अच्छा या फिर महान इंसान होता है वो अपनी गलतियों को सुधारता है, लेकिन जो बहुत महान होता है ना, वो दूसरों की गलतियों से भी अपने में सुधार करता है। तो आप उन सुधार को भी करो और उन कॉपियों को लिखो और उससे कोशिश करो कि जो भी है तो वो पूरा पूरा किया जाए। और साथ ही साथ 1 जनवरी तक आप इस लेवल पे आ जाओ कि जो हिंदी साहित्य है, तो हिंदी साहित्य 30 दिन में 300 पार किया जा सकता है। ये कॉन्फिडेंस के साथ आप जाओ। तो बस इतना ही है। हिंदी साहित्य पर पूरा फोकस करेंगे। सारे जो टॉपिक होंगे उनके प्लेलिस्ट अलग अलग बनेंगे, और जो सारी चीज़ें होंगी वो अगर जीएस की मैं कर रहा हूँ तो जीएस के भी अलग अलग टॉपिक के अलग अलग प्लेलिस्ट बनेंगे। तो उन पर भी आप थोड़ा बहुत देख सकते हो। हालांकि जीएस पे मैं उतना अगर नहीं कर पाऊँगा तो मेरा वो नहीं है कि करना ही करना है। सब लपेटने के चक्कर में समिट जाता है, तो उस हिसाब से मैं नहीं करूँगा। हिंदी साहित्य को पूरा फोकस करूँगा। और किस लिए मुझे देखो, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरा जो सिलेबस रहा है कॉलेज में 3 साल, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, यही रहा है कि जो यूपीएससी का है, इसलिए देख सकते हो। या फिर इसलिए देख सकते हो कि मैं टॉपर की कॉपी भी देखूंगा, उनसे भी सीखूंगा, उनकी भी कॉपियाँ कभी कभी देखूंगा कि इन्होंने ये लिखा तो इसकी जगह और क्या लिखा जा सकता था, इसलिए देख सकते हो। या फिर इसलिए देख सकते हो क्योंकि मैं 31 दिन बना रहूँगा या फिर लिखता रहूँगा, भेजता रहूँगा, अपनी कमजोरियाँ, अपनी अच्छाइयाँ बताता रहूँगा, तो इसलिए भी जुड़ सकते हो। या फिर अगर अच्छा लगे तो भी जुड़ सकते हो कि हाँ ये इंसान कर रहा है, मेरा साहित्य विषय नहीं है पर फिर भी कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ जानने को मिलेगा। और अगर इन सब कारणों से भी नहीं जुड़ना चाहते तो एटलीस्ट 3 दिन आप देकर देखो कि 3 दिन ये इंसान कैसे कर रहा है। 3 दिन में 15-20 कॉपियाँ तो भेजूंगा ही, उतने में ही आप समझ जाओगे कि, एक तो ये समझ जाओगे कि मेहनती तो है, बाकी चीज़ें समझो या ना समझो। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप उनको सोचिए और 1 दिसंबर से तैयार रहिए। शुक्रिया।